आज सुबह मेंशन कर रहा था, उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद सब खत्म हो पीएससी ने जाएगा। डिसाइड कर लिया है सेंसेक्स के साथ जा रहा है, ये भी शायद निफ्टी की, इनको निफ्टी बैंक के साथ चले जाना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, देखिए आशीष, हाँ क्या होगा ना, आप एक हफ्ते निफ्टी के रख सकते हैं, एक हफ्ते बैंक निफ्टी के रख सकते हैं। देखिए मैं हाँ, फोर्टनाइटली जो मैं एनएससी को जितना मैं समझता हूँ ना, मेरे ख्याल से एक स्मार्ट डिसीजन ये होगा कि आप एक हफ्ते आप फोर्टनाइट, ये एक तरीके से फोर्टनाइटली एक्सपायरी हो जाएगी। एक हफ्ते निफ्टी, एक हफ्ते बैंक निफ्टी, और दो हफ्ते में बेसिकली मंथली एक्सपायरी होगी। पीएससी ने लेकिन फाइनल कॉल ले लिया, वो तो सेंसेक्स के साथ जा रहा है। हाँ ठीक है, वो उनके बैंकेक्स में उतने वॉल्यूम थे भी नहीं, सेंसेक्स में ज़्यादा वॉल्यूम थे तो इनके लिए वो सेंसेक्स से जा रहे हैं। एनएससी के केस में दिक्कत क्या है कि एनएससी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में इक्वल वॉल्यूम आते हैं उनके, एनएससी के। कई बार तो बैंक निफ्टी के केस में ज़्यादा आते हैं, तो इसके लिए लेकिन मेरा ये मानना है कि एनएससी स्मार्टली प्ले करेगा इसको, एक हफ्ते निफ्टी रखेगा, एक हफ्ते बैंक निफ्टी रखेगा। मतलब अगर देखिए कोई भी स्मार्ट डिसीजन मेकर होगा वो तो यही करेगा। अब एनएससी में बहुत स्मार्ट लोग हैं, मेरे ख्याल से वो यही डिसीजन लेंगे। खैर एनीवे, पहले बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में एक हमने जस्ट डिस्कस किया था एचडीएफसी बैंक में डबल टॉप का, जब वो 1800 नहीं क्रॉस कर पाया था। 1794 उसका हाई था और 1788 इस बार की स्विंग में हाई लगा। इसका एक महीने का चार्ट रखेंगे ना उसमें, तो वो हाई लो जो है ना वो आपको दिखा देगा। हाँ, 1794 हाई था और उसके बाद 6 महीने में 1794 और एक महीने में 1788। तो 1794 नहीं क्रॉस कर पाया, और उसके बाद देखिए क्या ज़बरदस्त तरीके से गिरा। जितनी रैली बनी एकदम एक प्लेटो हो गया ना, एकदम बिल्कुल सिमेट्री है, एकदम जिस तरीके से हम चले थे उसी तरीके से हम नीचे आ गए यहाँ पर। अब मुझे लग रहा है कि इसमें मोर और लेस बॉटम के काफ़ी करीब है, और बैंक निफ्टी भी मोर और लेस बॉटम के काफ़ी करीब है। उसका कारण पता है क्या है? पिछले आप एक साल का ट्रेंड उठा कर देख लीजिए, बैंक निफ्टी ने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नहीं ब्रीच किया है। ख़राब से ख़राब टाइम में, जब ख़राब क्वार्टरली अपडेट्स आ रहे थे, डिपॉजिट पर प्रेशर था, निम्स पर प्रेशर था, 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बैंक निफ्टी ने ब्रीच नहीं किया। ये देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर ये जो लाइन दिख रही है ना, इसको देख लीजिए आप। हर बार 100 डे से बाउंस बैक दिखाया है बैंक निफ्टी ने, इवन इंक्लूडिंग वो इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन, उस दिन का लो भी 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उस दिन का क्लोज। तो उस हिसाब से करंट 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहाँ पर प्लेस्ड है? 51,000 से 51,100। ये सिर्फ 400-500 पॉइंट, मेरे ख्याल से क्लोज टू क्लोज बेसिस पे बात करता हूँ मैं, इंटरडे मार्केट कुछ भी कर लेता कई बार। मेरे ख्याल से क्लोज टू क्लोज बेसिस में 400-500 पॉइंट से ज़्यादा की डाउन साइड नहीं है यहाँ से। और अगर 51,000 होल्ड हुआ तो मुझे लग रहा है कि शायद बॉटम बनेगा। अगेन मैं कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर एक अप्रोच ये हो सकती है कि आप वो 400-500 पॉइंट के रिस्क के साथ एक लॉन्ग ट्राई करें, लेकिन उसमें भी स्क्रीन को देख कर करें, पहले से प्री मेडिटेड ट्रेड ना लें। और अगर ये ट्रेड चला ना आशीष, तो मुझे लग रहा है एक बार के लिए आपको 52,500 तक ले जा सकता है। वहाँ पर क्या आपका 20 डे में, तो 52,500 तक की एक रैली ओपन हुई है। अगर डाउन ट्रेंड में भी है तो एक बार मुझे लग रहा है कि नीचे से एक बार वापस 20 डे में को टेस्ट करेगा, अगर गिरना होगा तो वहाँ से गिरेगा। तो 52,500 क्रॉस होना शुरू हुआ तो बड़ी रैली होगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक बार के लिए अगर 51,000 होल्ड हुआ ना, तो एक लॉन्ग का अटेम्प्ट बनता है 51,000 के एक स्टॉप के साथ, और 52,500 52,600 तक के एटलीस्ट एक शॉर्ट टर्म स्विंग के लिए। बाकी जब स्क्रीन पर जो दिखेगा उसके हिसाब से एक व्यू लेंगे। बिल्कुल।